पिछली वीडियो जहां मैंने स्मॉल कैप के बारे में बात की कि स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गिरा है, उसका प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, मैंने डिटेल्ड रिसर्च के साथ बताया था कि क्यों एक राइट टाइम हो सकता है स्मॉल कैप में एंट्री मारने का, क्योंकि अब ऐसा ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा कि ज्यादा नीचे जाएगा। तो आपने बहुत पसंद किया था उस बात को, और वहीं मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं सेम चीज मिड कैप पे करूं, और एक कमेंट्स की झड़ी लग गई मिड कैप मिड कैप मिड कैप। तो मुझे समझ आ गया आप लोगों को मिड कैप पे डेटा चाहिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि क्या मिड कैप इंडेक्स सही स्पॉट पे है। सेम टाइप ऑफ रिसर्च करूंगा कि मिड कैप कितना गिरा है, पास्ट में कितना गिरा था और कितना टाइम लगा था उसको पिकअप होने को। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि अभी तक मिड कैप के जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं वो कितने गिर चुके हैं, किस लेवल तक गिर चुके हैं, और क्या स्टॉक्स के अगेंस्ट एमएफ्स में कितनी गिरावट हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा एफआईआईज ने अभी मिड कैप कंपनीज में कहां-कहां निवेश किया, कौन-कौन सी कंपनीज में अपने स्टेक्स को बढ़ाया है, यानी कि ये वो कंपनीज हैं जहां पे एफआईआईज का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो मैं आपको कंपनी सारी दिखाऊंगा। और एंड में आपको बताऊंगा कि मिड कैप में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी तक आप में से सिर्फ 22% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप तक आ सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक अमेजिंग वीडियो कि कैसे मिड कैप इंडेक्स को अब आपको स्टडी करना चाहिए और मिड कैप इंडेक्स को इस टाइम पे देखना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं बेसिक से कि मिड कैप होता क्या है। तो मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं? देश की जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज होती हैं उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। मिड कैप जो होती है वो 101 से लेकर 250 तक होती है, और स्मॉल कैप जो है उसके नीचे की सारी कंपनीज होती हैं। तो यानी कि जो देश की सबसे बड़ी 101वीं से लेकर 250वीं कंपनी है वो मिड कैप इंडेक्स में शामिल होती है। इसलिए जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, अगर आप उसको ग्रोथ स्टेज में देखें तो वो एक्सपेंशन फेज में होती हैं, वेल्थ क्रिएशन करके देती हैं, सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल होता है और एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड होता है। स्मॉल कैप्स में ट्रैक रिकॉर्ड अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता, ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं पर रिस्क भी ज्यादा होता है। मिड कैप में आपके पास ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि कंपनी थोड़ी एस्टैब्लिश हो चुकी है, इसलिए मिड कैप्स अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देती है। आइए जानते हैं पिछले 10 साल में मिड कैप्स ने कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अगर 2012 से लेकर 2022 का होराइजन देखें तो मिड कैप इंडेक्स ने 6.3 टाइम्स का इंक्रीज किया, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो वो 6,30,000 होता। वहीं निफ्टी ने वही चीज 4,20,000 की होती है, निफ्टी स्मॉल कैप ने 4,80,000 की होती है, यानी कि मिड कैप में ग्रोथ का स्कोप बहुत है। ये तो हमें डेटा के थ्रू दिख रहा है, पर अभी स्थिति क्या है बंधु? आइए आपके सामने चार्ट देखते हैं कि जो निफ्टी मिड कैप है उसका सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो था सितंबर के महीने में, सब जानते हैं, और सितंबर अक्टूबर के महीने के बाद से निफ्टी मिड कैप ने बहुत जबरदस्त फॉल दिया। और अगर आज का पॉइंट में पकड़ूं तो आज तक निफ्टी मिड कैप ने करीबन 20% का ड्रॉप दिया है। और अगर आप देखें ये मैक्सिमम कितना गिरा था, तो ये गिरा था मैक्सिमम यहां से लेके करीबन यहां तक, तो यानी ये 22% मैक्सिमम गिरा था। और इस टाइम पे मार्केट्स थोड़ी सी जो रिकवर हुई हैं उस वजह से ये 20% नीचे गिरा हुआ है। तो क्या ये पहली बार है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 20% गिरा है? आइए पहले थोड़ी हिस्ट्री को जानते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप यहां पे भी मैसिव फॉल लेके आया था। तो अगर आप इस वाले पॉइंट से देखें तो निफ्टी मैक्सिमम जो नीचे गया था यहां पे 22% गया था, और ये 2022 का टाइम है, 7 महीने के अंदर 22% निफ्टी करेक्ट हुआ था। पर वही निफ्टी मिड कैप जब वापस आया तो उसको मात्र 11 महीने लगे अपना वो पॉइंट तोड़ने को जहां पे वो पिछला हाई था। तो यानी एक टोटल 18 मंथ्स का वेटिंग टाइम था। 7 महीना गिरा, 11 महीना उठा। तो अब जब भी गिरता है ना कोई भी इंडेक्स, तो एक चीज याद रखना, थोड़ा टाइम लग सकता है उसको, आ सकता है 6 से लेकर 18 महीने, 24 महीने की मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था स्मॉल कैप के केस में। आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं, देखते हैं हिस्ट्री ने क्या पहले भी अपने आपको रिपीट किया है कि नहीं। ये देखिए, ये कोविड का फॉल है। अगर आप ये वाला फॉल देखें तो ये कोविड का फॉल है, 2020 का फॉल है। आइए जानते हैं उस टाइम पे निफ्टी मिड कैप कितना ड्रॉप हुआ था। तो अगर वहां पे हम देखें तो निफ्टी मिड कैप मैक्सिमम पॉइंट टू पॉइंट 39% ड्रॉप हुआ था, पर उसको वापस आने में मात्र 9 महीने लगे थे। 9 महीने के अंदर वो बाउंस कर गया था वापस और अपने निवेशकों को पैसा दे गया था। तो अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं अपना इन्वेस्टर ट्रेंड क्या होता है। इन्वेस्टर ट्रेंड होता है यहां पे तो सब खरीद रहे होते हैं, पर यहां पे कोई नहीं खरीदता क्योंकि सबको डर लग रहा होता है। पर अगर आप यहां खरीदोगे तभी आप यहां का मजा ले पाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा सोचने का नहीं, पैसा डालते रहने का। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि क्यों मिड कैप इंडेक्स इस टाइम पे एक राइटली प्लेस्ड पॉइंट पे है। जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो के एंड तक बने रहना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहना आप क्या क्या सीख रहे हो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। अगर ये वाला टाइम भी हम देखें, अगर आप यहां से देखें जब मार्केट पीक की थी और यहां से लेके जब तक ये नीचे गया बॉटम तक गया, ये 25% गिरा, पर 20 महीने लगे इसको 25% गिरने को। तो यानी कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि निफ्टी मिड कैप हो गया या निफ्टी स्मॉल कैप हो गया या निफ्टी हो गया, वो सारे 20-20, 25-25% एक आधी बार गिर चुके हैं। रिकवर होने को कभी किसी को 10 महीने लगते हैं, कभी 18 महीने लगते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। आइए थोड़ा और पीछे चलेंगे तो और भी हमें हिस्ट्री में पता चलेगा। ये वाला पॉइंट जो था, आप देखें, ये 2010 का पॉइंट था और 2010 में निफ्टी मिड कैप यहां से जाके सीधा यहां तक गिरा, यानी 40% गिरा ओवर 14 मंथ्स। 14 महीने में 40% गिरा, पर वापस आ गया। अगर वापस आने का हम देखें कि किसी ने यहां निवेश किया था तो उसको वापस आने में
फिर से उसी पॉइंट तक आने में करीबन करीबन 41 मंथ्स यानी 3.5 साल लगे, पर उसके बाद उन्होंने मैसिव ग्रोथ ली। पर आप क्या गलती करोगे? वही गलती करोगे, यहां तो खरीद लोगे, यहां नहीं खरीदोगे, तो जब यहां पे वापस आएगा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। और 5 साल बाद कोई ना कोई आपको बताएगा, अरे यार काश तूने 2025 जनवरी फरवरी में मिड कैप खरीद लिया होता तो तेरे पास आज तेरे पैसे डबल हो गए होते या ट्रिपल हो गए होते। तो ये तभी होगा जब आज आप यूनिट्स खरीदोगे। अगर आज आप यूनिट्स नहीं खरीदोगे तो कुछ डबल ट्रिपल नहीं होने वाला। आइए जानते हैं कि अब प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से निफ्टी मिड कैप पे क्या चल रहा है। मैंने प्राइस टू अर्निंग्स पे डिटेल बताया था स्मॉल कैप में कि प्राइस टू अर्निंग होता क्या है। प्राइस टू अर्निंग बेसिकली ये होता है कि आप जिस जगह पैसा डाल रहे हो वो कमा के कितना दे रहा है। तो अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो और वो 6 रुपए कमा के दे रहा है तो आपको 16 साल वेट करना पड़ेगा अपना 100 रुपए वापस लेने को। तो हर व्यक्ति चाहता है कि प्राइस टू अर्निंग कम रहे। तो आइए देखते हैं यहां पे मिड कैप पे क्या चल रहा है। मिड कैप में अगर आप ये चार्ट देखें तो ये एक 5 ईयर चार्ट है जहां पे हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर और उसका इंडेक्स देख रहे हैं। तो ग्रीन में जो है वो ईपीएस है और जो पिंक में है वो उसका इंडेक्स है। तो आप देखेंगे यहां तक सब सही चल रहा था, यहां पे आके अर्निंग्स थोड़ी सी मार्च 21 में कम हुई हैं, पर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स फिर भी बढ़ता गया है। और अब जो है अर्निंग थोड़ी सी फ्लैट हुई और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स घट गया क्योंकि आगे की ग्रोथ का पोटेंशियल कम दिख रहा था। दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए अचानक से मार्केट्स को एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी मिला। पर आइए देखते हैं हिस्टोरिकल लेवल पे क्या हम प्राइस टू अर्निंग्स में सही आ गए हैं, तो वो देख लेते हैं। अगर हम 5 साल के होराइजन में देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 ने आपका जो एवरेज पी है वो 47 रहा है, पर इस टाइम पे करंट पी चल रहा है 32.85, यानी 5 साल के हिसाब से तो अब ये कम हो गया है। 2 साल के एवरेज के हिसाब से अभी भी ये ज्यादा चल रहा है। 1 साल के एवरेज से कम हो गया और बाकी सबके एवरेज से तो कम हो ही गया है क्योंकि मार्केट करेक्ट हो गई है। तो अगेन मुझे ये लगता है कि एक स्टेबलाइज्ड पॉइंट आ गया है जहां पे अब नीचे गिरने के चांसेस कम है। देखिए एक होता है कि नीचे गिर सकता है, अभी भी गिर सकता है, पर ऐसा नहीं आज से 20 25 30% गिर जाए। अभी हो सकता है 5-6% और गिर जाए, उससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, बट फिर भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग 5 ईयर से नीचे चल रही है, यानी कि राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। एक ही चीज जो बड़ी चीज मूव करेगी वो है आपका मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स, कि वो कैसी आती है। अगर वो अच्छी आ गई तो एक बहुत अच्छा अपटिक हमारे को यहां पे मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बाहर के जो एफआईआईज हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर हम यहां देखें बीएसई मिड कैप में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 17% बढ़ी है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगा है कि भाई यहां पे हमारे को पैसे ज्यादा डालने चाहिए। अगर आप अडानी विल्मर देखें वहां बढ़ा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बढ़ा है। तो ये जो भी मिड कैप कंपनीज है यहां पे एफआईआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं। जब एफआईआई अपना स्टेक बढ़ा रहा है यानी कि वो समझ रहा है कि मेरे को इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे और निफ्टी मिड कैप पे बेट लेना है, तो एफआईआई छोड़ के भी गया है पर अपना स्टेक भी बढ़ा रहा है। दोनों चीजें कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि सिर्फ छोड़ के जा रहा है, स्टेक नहीं बढ़ा रहा है। तो कुछ जगहों से वो स्टेक मूव कर रहा है और कुछ जगहों पे लेके आ रहा है, और निफ्टी मिड कैप या मिड कैप वो सेक्शन है जहां पे वो अपना स्टेक बढ़ाया जा रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक मजेदार डेटा दिखाता हूं। अगर आप पिछले 6 महीने के ये मिड कैप कंपनीज का डेटा देखें तो 6 महीने में बहुत सारी कंपनीज को बहुत पेन मिला है, जैसे वोडाफोन इंडिया है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, ऑयल इंडिया है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है। ये 40% जो है गिर चुकी हैं। पर अगर यहीं पे आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में इतनी भारी गिरावट नहीं आई है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस। तो अगर आप यहां देखेंगे तो मैक्सिमम फॉल जो पिछले 6 महीने में हुआ है वो 20% का हुआ है वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स का, ठीक है। और अगर आप और देखेंगे तो काफी फंड्स हैं जिन्होंने तो मुश्किल से 12, 11, 10% तक का ही 12%, 13% तक का ही फॉल दिया है, जबकि कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स ने 50% तक का करेक्शन देखा है। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि प्लीज, क्योंकि अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती है, स्टॉक्स की समझ नहीं आती है, आप स्टॉक्स में मत निवेश कीजिए, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिए, ईटीएफ्स में निवेश करिए, क्योंकि वहां एक बास्केट होता है, क्योंकि बास्केट होता है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है। ये आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि 40% जो है स्टॉक गिर गए, 50% स्टॉक गिर गए, पर म्यूचुअल फंड सबसे खराब म्यूचुअल फंड भी 20% नीचे गिरा है। तो क्या आपको बात समझ आ गई? समझ गई तो कमेंट बॉक्स में एमएफ लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप आगे से एमएफ में निवेश करना चाहेंगे, डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं करेंगे। और आप में से कितने लोगों का डायरेक्ट स्टॉक्स में फटका पड़ा है वो भी मेरे को जरूर बता देना। दोस्तों इस डिस्कशन के बाद एक दो बातें समझ आ गई। पहली चीज समझ आ गई निफ्टी मिड कैप क्या होता है, मिड कैप के स्टॉक्स क्या होते हैं, एफआईआईएस का इंटरेस्ट क्या चल रहा है, पिछली बार जब फॉल हुआ था तो कितना टाइम लगा था रिकवर करने को, इस बार भी फॉल हुआ है, आगे फॉल होने का चांस है, प्राइस टू अर्निंग स्टेबलाइज हो रहा है, सब समझ आ गया। पर अब इन्वेस्ट कैसे करें मिड कैप में ये जानना जरूरी है। उसको जानने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है, या तो आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए जो मैं आई बटन पे लगा रहा हूं, जिसपे मैंने बताया कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जो मिड कैप कैटेगरी के हैं। उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके निवेश कर सकते हैं, और या फिर अपनी खुद की रिसर्च के बेसिस पे निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप ईटीएफ के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं, और ईटीएफ में भी आप सीधा सीधा जो मिड कैप 150 का इंडेक्स है उसको खरीद लीजिए। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एनएसए इंडिया का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। तो यहां आप देख सकते हैं मिड कैप के आपके बहुत सारे ईटीएफ्स बन जाएंगे। यहां पे ये देख सकते हैं एसएनपी बीएसई मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स है। उसके अलावा अगर और आगे जाएंगे तो ये निफ्टी मिड कैप 100 TRI
आई है, इसमें 100 स्टॉक्स होंगे निफ्टी के, मिड कैप के, 150 नहीं होंगे। ये निफ्टी मिड कैप 50 है, इसको भी मत लीजिए। ये जीरो था का निफ्टी 150 है, तो यानी कि इसमें सारे 150 स्टॉक्स में पैसा डाला गया है उसी प्रपोर्शन में जिसमें इंडेक्स के हिसाब से डाला हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं। और यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये भी निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है 150 स्टॉक्स का उसमें पैसा डालता है। इसी तरीके से ये एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 151 ईटीएफ है, उस पर आप निवेश कर सकते हैं। मिराय एसेट का है 150 ईटीएफ, मिड कैप 150 ETF, इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी कि आप ETF के माध्यम से मिड कैप्स में बहुत आराम से निवेश कर सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना है तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप इंडेक्स फंड भी यूज कर सकते हैं, और अगर इंडेक्स फंड नहीं यूज करना है तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन से मिड कैप फंड में आपको पैसा डालना है। तो इसके हिसाब से आप अपना निवेश की स्ट्रैटेजी बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सेम चीज जो है लार्ज कैप पे करूं और मैं आपको बताऊं फैक्टर इंडेक्सेस के बारे में, जैसे मैंने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के बारे में बताया, लोगों ने बहुत प्रेम दिया, इस तरीके से मैं फैक्टर इंडेक्सेस के बारे में बात करूं जहां पे आप रिस्क तो ज्यादा लेंगे पर रिटर्न्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो नीचे आप फैक्टर लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा उस पे आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों एक चीज मैं आपके साथ चाहूंगा कि ये वीडियो सबके साथ शेयर होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों का ना इस टाइम पे मनोबल टूटा हुआ है, कॉन्फिडेंस हिला हुआ है स्टॉक मार्केट से कि सब कुछ तो गिर रहा है संजय सर, हम कैसे इन्वेस्ट करते रहें, कैसे ताकत रखें। ये सब जब देखेंगे ना उनकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर आपकी भी बढ़ रही है तो कॉमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जिसकी अभी ताकत नहीं बढ़ रही है, बहुत टेंशन में और स्ट्रेस में चल रहा है, ताकि उसको भी पता चले इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म होराइजन का गेम है, तभी आप पैसा बना सकते हैं। और किस चीज पे वीडियो चाहिए जरूर मांगिए, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।